धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी साथ संगत जी, मैं सैम इंसान आज फिर से बहुत देर के बाद एक स्पेशल लाइव प्रोग्राम लेके हाजिर हैं आपके बीच में। मैं सैम इंसान ब्लॉक मोहाली पंजाब से हूँ। हम लोग पहले भी लाइव करते रहते थे, लेकिन काफ़ी देर में बीच में काफ़ी देर का गैप पड़ गया क्योंकि कुछ ऐसे काम आ गए। उसकी वजह से हम लोग आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन जैसे ही अपने रोज़ के रुझानों से हमें अपने कामों से हमें आज टाइम मिला, तो हम आज फिर से आपकी सेवा में हाजिर हैं, आपके बीच में उपस्थित हैं आज का स्पेशल लाइव प्रोग्राम लेके। जितनी भी साथ संगत अभी जुड़ रही है और आगे जुड़ेगी, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का ये जो लाइव प्रोग्राम है कुछ स्पेशल होने वाला है, बहुत ही स्पेशल लाइव प्रोग्राम होने वाला है। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक तो आप मुझे कमेंट करके बता दें अगर आप सभी को मेरी आवाज़ ठीक ठाक आ रही है, पहुंच रही है, और दूसरा इस लाइव प्रोग्राम को आप मैक्सिमम शेयर कर दें, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम आपके साथ जुड़े हैं, आपके बीच उपस्थित हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सभी आज इस प्रोग्राम को मैक्सिमम शेयर करें ताकि आज का जो स्पेशल लाइव प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। यही हम चाहते हैं आज। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सभी से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि आज के इस लाइव प्रोग्राम को आप दबा के शेयर कर दें, मैक्सिमम लोगों तक आज का जो लाइव प्रोग्राम है ये पहुंचना चाहिए। सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, आज इस स्पेशल लाइव प्रोग्राम में के अंदर मेरा जो साथ देंगे, जिनके साथ हम कुछ सवाल करेंगे, वो इंसान हैं अवतार सिंह इंसान फ्रॉम चीका मंडी। अवतार सिंह आज के इस लाइव प्रोग्राम के अंदर मेरा साथ देंगे। कुछ सवाल हैं हमारे मन में, सारी साथ संगत के मन में, वो हम उनसे पूछेंगे, उनकी राय जानेंगे, और थोड़ी देर के बाद हम उनको इस लाइव प्रोग्राम के साथ जोड़ेंगे। तब तक जब तक हमारे साथ मैक्सिमम लोग जुड़ जाएं और ये प्रोग्राम शेयर हो जाए, इसीलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको मैक्सिमम आप लोग शेयर कर दें। तो सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, जैसे आप सभी जानते हैं कि 5 साल हो चुके हैं हमारे पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को जेल गए हुए, और उनके जेल जाने के बाद साथ संगत के साथ क्या क्या नहीं हुआ। उनके जेल जाने के बाद साथ संगत को अलग अलग तरीक़ों से लूटा गया। उनके जेल जाने के बाद उन्हीं के नाम पे साथ संगत को बेवकूफ़ बना के, उनकी भावना को भड़का के उनको लूटा गया, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया। और हमारी मैनेजमेंट, जैसा कि हम आपको यहाँ पे हमेशा आपको हम अपने लाइव के माध्यम से बताते रहे हैं कि हमारी मैनेजमेंट हमारा ही सिक्का खोटा है, हमारी मैनेजमेंट ही ऐसी सिक्का है जो कि खोटा है, जिन्होंने हमारे गुरु के प्रति साजिशें रची, साजिशें रच के हमारे गुरु को जेल में पहुंचाया, और जेल में पहुंचाने के बाद भी उन्होंने बस नहीं किया। आज भी यथासंभव उनकी कोशिशें जारी हैं कि कैसे उनको नए नए केसेस के अंदर हम लोग फंसा पाएँ, कैसे उनको इतने तरीके से हम उनको मतलब फंसा के रखें कि कभी भी वो जेल से बाहर ना आ पाएँ। और ऊपर से एक तो चोरी, ऊपर से चालाकी, एक तो उन्होंने ऐसा कार्य किया, अपने गुरु के साथ धोखा किया, और उसके बाद वो भगत होने का दिखावा भी करते हैं। तो ये बहुत ही मतलब मंदभागी बात है, क्योंकि जो बातें हम आपके सामने बोलते आए हैं या जो आज बोल रहे हैं, इन सभी के हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। हम कोर्ट में भी गए हैं, हर जगह हम इनके खिलाफ खड़े हैं, हम लाइव के माध्यम से इनके खिलाफ बोलते भी रहते हैं, पर्सनल संगत को जाके हम लोग मिलते भी रहते हैं। तो साथ संगत जी, अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं अवतार जी को जोड़ लेता हूं। अवतार जी की कैमरा की रिक्वेस्ट आ चुकी है, अवतार जी को मैं जोड़ने जा रहा हूं। अवतार जी के साथ ही आज का हमारा ये स्पेशल लाइव प्रोग्राम रहेगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि जो आंकड़ा है आज के लाइव प्रोग्राम को देखने वाला वो 100 तक पहुंच चुका है। तो अवतार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अवतार जी, आपका आज के इस स्पेशल लाइव प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की पैरी सर्जनवाजी, मालिक का रूप साध संगत जी। मैं शहनशाहों के शहनशाह पूजनिक हजूर पिताजी महाराज जी व आप सारी साध संगत के पाक पवित्र चरणों में पाक पवित्र नारा बोलता हूँ जी। मेरा नारा प्रवान करना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो अवतार जी, मैं साथ संगत के रूबरू होकर बात कर रहा था कि बहुत दिनों के बाद आज हम जुड़ पाए हैं साथ संगत के साथ, कुछ स्पेशल ऐसी बातें लेकर के जो अवतार सिंह जी के साथ हम लोग चर्चा करेंगे आज। मैं बात कर रहा था कि कैसे हमारी मैनेजमेंट ने हमारे गुरु के खिलाफ साजिशें रची, साजिशें रच के एक चोरी ऊपर से चालाकी, भगत बनने का दिखावा भी करते हैं, साथ संगत को आज भी वर्गला रहे हैं। बहुत से ऐसे काम ये आज भी कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें ये आज भी कर रहे हैं जिससे हमारे पूजने गुरु जी की वचनों की धज्जियां शरेआम उड़ती नजर आ रही हैं। लेकिन बहुत सी साध संगत की आंखें आज भी बंद हैं। तो अपने गुरु के प्रति साध संगत की आंखें खुलें, अपने गुरु की सच्चाई सारी साध संगत जाने। आपके गुरु के साथ, हमारे गुरु के साथ क्या नाजायज हमारी अपनी मैनेजमेंट ने किया, हमारे अपने ही लोगों ने अपने गुरु के साथ, हमारे गुरु के साथ क्या धोखा किया, ये बातें आपकी जानकारी में आए, आपकी आंखें खुले। हम लोग हमेशा यथासंभव प्रयास करते रहे हैं, करते रहेंगे आखिरी श्वास तक। तो उसी यथासंभव प्रयास के सिलसिले वार के अंदर आज का ये लाइव प्रोग्राम हम आपके बीच में लेके आए हैं। तो साथ संगत जी, हम लोग आज चर्चा करेंगे कि पूजनीय हजूर पिताजी को 5 साल हो गए हैं जेल में गए हुए। हर एक इंसान जिसने कभी जेल नहीं देखी, उसके मन में कभी ना कभी अवतार जी ये विचार पैदा होता है कि आखिर में जेल होती क्या है, उसके अंदर जो लाइफ है वो लाइफ कैसी होती है। जब इंसान जेल में जाता है, जाने से पहले उसके क्या विचार होते हैं, और जब वो जेल के अंदर चला जाता है फिर उसके क्या विचार होते हैं। ऐसे बहुत से सैकड़ों हजारों सवाल हर एक आम जनमानस के दिमाग में होते हैं। हमारे दिमाग में भी पैदा होते हैं, साध संगत के दिमाग में भी होते हैं। खासकर पूजनीय हजूर पिताजी के जेल जाने के बाद हमें, हम लोगों के दिमाग में ऐसे विचार रोजमर्रा की जिंदगी में आते रहते हैं। जब भी हमारा ध्यान अपने पूजनीय गुरु जी के चरणों में जाता है, तब हमारे जहन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर आती है, यार हमारे गुरु जी का क्या हालात होंगे अंदर, उनको खाना कैसा मिलता होगा, वो कैसे सोते होंगे। आजकल भयंकर गर्मी का टाइम है, बेहद गर्मी है। इतनी ज्यादा गर्मी है कि अगर आप 5 मिनट भी धूप में खड़े हो जाओ तो आपकी जो बॉडी है, जो आपका शरीर है, ये उबलने लगता है। जब ठंड पड़ती है, बेतहाशा ठंड पड़ती है, आप रजाई ओढ़े बिना सो नहीं सकते, बल्कि हम लोग तो हीटर भी लगा के सोते हैं। तो ये जहन में हमारे बातें रोजमर्रा, मतलब आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे दिमाग में आती रहती है। तब ध्यान हमारे पूजनीय गुरु जी के की तरफ हमारा जाता है कि हमारे गुरु जी किस हालात में होंगे। तो मैनेजमेंट जो हमें बताती है, मैनेजमेंट की बातों के ऊपर तो हमें कोई यकीन नहीं है अवतार जी। तो इन बातों का, हमारे गुरु जी का आज अंदर क्या क्या हालात हैं, वो कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। चाहे हमारे गुरु जी भगवान का रूप है, वो खुद भगवान है, लेकिन वो हैं तो इंसानी शरीर में। उनको भूख भी लगती है, उनको प्यास भी लगती है, अगर चोट लग जाए तो उनको दर्द भी होता है, उनके अंदर इमोशंस भी हैं। हर एक चीज जो एक इंसानी शरीर के साथ घटित होता है अवतार जी, वो सब जी चीजें उनके शरीर के साथ भी घटित होती हैं। तो ये विचार हमारे मन में आते हैं। तो उनकी जिंदगी कैसी है, ये तो वही इंसान बता सकता है जिसने जेल की जिंदगी देखी हो। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने जेल की जिंदगी देखी है, लेकिन हम हर एक इंसान के ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं जब हमें हमारे अपने लोगों ने ही धोखा दे दिया। आज भी साथ संगत को अंधेरे में रख के आ रहे हैं, तो हम किसी और इंसान के ऊपर या अपनी मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग यकीन कैसे करें। तो अवतार जी, आज के स्पेशल लाइव प्रोग्राम में मेरे जहन में चंद सवाल हैं, ये मेरे सवाल नहीं है, बहुत सी साध संगत के सवाल हैं। क्योंकि जो पिछले दिनों में हुआ, क्योंकि जो सत्य रक्षा दिवस हम लोग, मतलब जो आस्था रक्षा दिवस आस्था जो हम रक्षा लोग सभा। करते आए हैं, हम अपने सतपुर की, जी, हम अपने सतपुर की सच्चाई पूरी दुनिया को
हम लोग पिछले 4 साल से बता रहे हैं। इसी आस्था रक्षा दिवस के चलते हुए जो आपके साथ हुआ, जो आपके ऊपर गलत अपना इल्जाम लगे, तो उनके चलते आपको भी जेल जाना पड़ा। तो आप जी जेल के अंदर रह के आए हैं, 10-15 दिन आप जेल में रहे हैं अवतार जी। तो आपने जेल की जिंदगी को देखा है, आपने जेल की जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा है, बहुत ही नजदीक से देखा, आपने उसको महसूस किया है, चाहे थोड़े समय के लिए, लेकिन आपने उसको जिया है। तो आपकी बातों से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पूजनीय गुरु जी के हालात अंदर क्या होंगे। अपनी मैनेजमेंट जो हमें शुरू से झूठ बोलती रही है, उनके ऊपर यकीन ना करके हम आपके ऊपर यकीन करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आपने सतगुरु के हक में आवाज उठाते हुए जेल की यात्रा की। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर ये विश्वास पनपता है कि अवतार जी ने जेल की जिंदगी देखी है, हम इनसे जानते हैं कि फिर आपकी बातों से साथ संगत जो सुनती है, जो अपने सतगुरु को प्यार करती है, जिनको अपने गुरु के जेल में होने का दर्द है, वो आपकी बातों से अंदाजा लगा सकती है कि हमारे गुरु जी के जेल में हालात क्या होंगे। हो सकता है कि शायद उनकी अनख जाग जाए, हो सकता है कि उनके अंदर गुरु प्यार का सैलाब उमड़ आए, हो सकता है वो अपने गुरु को बाहर लाने के लिए अपनी मैनेजमेंट का साथ ना देके सच का साथ देना शुरू कर दें। तो इसी प्रयास के तहत हम आज का ये लाइव लेके आपके बीच में हाजिर हैं। तो अवतार जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जो जो आप जेल गए, तो जेल जो जाने का किस्सा आपका कैसे हुआ, और उसके बाद आपने जेल जाने से पहले अवतार जी आप क्या महसूस करते थे, और जब आप जेल के अंदर चले गए तब आपने क्या महसूस किया। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ देर के अंदर सारी साथ संगत को बताएं, ताकि साथ संगत अंदाजा लगा सके कि हमारे गुरु जी के जेल में हालात क्या हैं। जी अवतार जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु की प्यारी साजी निवाजी साध संगत जी। सबसे पहले तो सैम जी, मैं एक बार फिर उस दो जहानों के मालिक हमारे मुर्शिद कामिल शहंशाह हजूर पिताजी महाराज जी के पाक पवित्र चरणों में नारा बोलता हूं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साध संगत जी, ये हमारी या हमारी टीम की कोई औकात नहीं है कि हम उस सतगुरु के इस प्रेम के मार्ग के ऊपर चल सके। ये उस सतगुरु की ही रहमत है, ये उस सतगुरु की ही कृपा है, उसकी रहमत है कि वो हम सबको चला रहे हैं, इस लायक हमें समझ रहे हैं कि हम उसके प्रेम के मार्ग पे चलें। तो हम सबसे पहले करोड़ों अरबों खरबों बार सतगुरु का, पूजनीक हजूर पिताजी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, शुक्राना करते हैं। तो सैम जी, आपने बात पूछी है जेल की जिंदगी की। एक तो होता है जेल की जिंदगी के बारे में पढ़ते रहना या सुनते रहना, या फिर इमेजिनेशन करते रहना, विचार करते रहना कि जिंदगी कैसी होती होगी। तो एक होता है कि हम खुद उस जिंदगी को जीकर आए, उस जिंदगी को, उस लाइफ को देखकर आए। तो उसमें सोचने में और सुनने में और एक खुद जाने में, खुद देखने में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन जब हम पहले सोचा करते थे कि जेल कैसी होती होगी, पता नहीं क्या होगा, तो लेकिन जब जेल में वाकई जाकर देखा, तो जाना हुआ, तो जाकर देखा सैम जी, तो वहां का जो दृश्य है, एक बार तो आप जो बाहरी जो दुनिया है आपकी, बाहरी दुनिया से बिल्कुल ही जो आपका कनेक्शन है वो एकदम से कट जाता है। जिस टाइम आप जेल के अंदर एंटर हो गए, बाहर से बड़ा गेट बंद हो गया, तो आपका जो है बाहरी दुनिया से बिल्कुल कनेक्शन कट जाता है। कोई पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कोई खबर क्या क्या सरकार कर रही है, क्या दुनियादारी कर रही है, क्या परिवार कर रहा है, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन आगे फिर ये होता कि आगे जाकर हमारे साथ बनेगा क्या, या वहां पर क्या होगा, कैसा माहौल होगा जेल के अंदर। तो वो भी मैं उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी आपको डालता हूं। तो जब किसी कैदी को, किसी बंदे को इंटर करवाया जाता है, हम चलो मैं कैदी तो नहीं था लेकिन बंदी था, बंदी कहते हैं, एक होता है बंदी, एक होता है कैदी। तो मैं बंदी था, लेकिन वहां पे जब हम जाते हैं तो मैं तो, क्योंकि जो जिंदगी मैंने खुद देखी है उसकी ही बात करूंगा। पटियाला जेल के अंदर जब मैं गया, पहले ही दिन मेरे को तो ये था कि चलो खाने को कोई थाली वगैरह या कोई गिलास या कोई बर्तन अच्छे मिलेंगे, या कोई सिस्टम सोने का तो बढ़िया होगा कम से कम। लेकिन वहां पे सैम जी ऐसा कुछ भी नहीं था।
वहां पर जाकर जी। सबसे पहले जब हमने देखा कि खाने के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं, लाइनें लगती हैं, दाल आ गई जी, चाय आ गई जी, आप चाय ले लो, दाल आ गई जी, दाल ले लो, रोटी आ गई जी, रोटी ले लो। तो उसके लिए मैं, अब लाइन में लोग लग रहे थे, बहुत सारी दुनिया लाइन में लगी हुई थी, लेकिन मैं देखूं कि मैं अब दाल डलवानी है तो मैं किस में डलवाऊंगा। तो मेरे को इस चीज की टेंशन हो गई, तो मैंने इधर उधर देखा, इधर उधर भाग दौड़ करके, तो मेरे को एक कटी हुई जो उसकी लिम्का की बोतल होती है, कोको कोला की जो बोतल होती है कोल्ड ड्रिंक की, वो छोटी बोतल थी, कटी हुई नीचे से, वो मेरे को मिल गई कहीं ना कहीं से। तो मैंने सैम जी फर्स्ट डे धोकर उसको साफ करके उसी में ही दाल डलवाई, और उसी में ही फिर शाम की जो चाय थी या सुबह की जो चाय थी वो उसी में ही चाय पी, और उसी में ही मैंने अपना खाना खाया। तो लेकिन मैं देखता रहा भी शायद कोई मेरी थाली देने आएगा या मुझे कोई कप प्लेट देके जाएगा, ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। तो तकरीबन ये मानिए कि एक हफ्ता 6 या 7 दिन तक तो मैंने उसी कटी हुई प्लेट, उसी कटी हुई बोतल के अंदर खाना खाया है, दाल खाई है और चाय पी है। उसके बाद मेरे को जैसे जो दूसरे लोगों की बाहर आते रहते हैं, जो दूसरे लोग, उनकी जमानत होती रहती है, तो एक भाई की जमानत हो गई थी, उसने मेरे को फिर अपनी थाली जो है वो दे दी थी, थाली और मुझे गिलास उस दिन मिला था 7 दिनों के बाद। अब जो वहां पर रहने सहने का जो सिस्टम होता है, रहने सहने का जो सिस्टम है, अब देखो हम तो यहाँ पर बड़े मजे में जीते हैं घर के ऊपर। तो जब आपने बताया कि जब गर्मी लगती है तो एसी चला लेते हैं, सर्दियों के अंदर हमें सर्दी लगती है, हम हीटर चलवा लेते हैं, अब भी हम एसी चला के बैठे हैं आराम से कमरे के अंदर। लेकिन जब हम वहां पे जाते हैं, वहां पे एक बैरक नुमा एक बहुत बड़ा लंबा हाल होता है। उस हाल के दोनों तरफ ऐसे चबूतरा टाइप प्लस्तर किया हुआ चबूतरा टाइप एक जगह होती है, दोनों साइडों में, बीच में गुजरने के लिए जगह होती है उनके। इधर भी लंबे बंदे लंबे लेटे हुए हैं, दूसरी तरफ भी लेटे हुए हैं। तो वहां पर कम से कम भी 50 बंदों के रहने का वो सिस्टम था वहां पे। लेकिन एक 50 बैरक के में। रहने की, हाँ जी, उस बैरक में 50 के रहने की जगह थी, लेकिन कभी 60, कभी 62, कभी 65 बंदे भी उसमें धकेल दिए जाते हैं। तो वो तो इतनी आपको गर्मी में। इंटर कर देंगे, तुम्हारे के अंदर जाओ जी। आगे आपने देखना है कि आपकी एडजस्टमेंट वहां पे होती है या नहीं होती है। वो आपने देखना कि कैसे सोना है, किसके साथ सोना है। ये नहीं है कि वहां पे आपको गद्दा लगा मिलेगा या वो आपको बेड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे फर्श था, फर्श के ऊपर कुदरती उस मालिक की कृपा थी कि मैं कंबल जो है साथ में अपना लेके गया था, वो कंबल मैंने नीचे बिछाया, एक खेसी मेरे पास थी चादर, वो मैंने ऊपर ओढ़ी। लेकिन जो वहां पे विंडोज थी, वो विंडो उसकी बिल्कुल खुली थी। खुली का मतलब है सिर्फ सरिये लगे हुए हैं, कोई उसमें शीशा नहीं लगा हुआ है, कोई उसमें जाली नहीं लगी हुई है। तो आज हम घर में भी जब बैठते हैं सैम जी, तो हम देखते हैं कि मच्छर कितना है, मच्छर का पूरा मौसम है, पूरा सीजन मच्छर का चल रहा है। तो घर में हम सुविधा के अनुसार पंखा लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, एसी लगा लेते हैं, लेकिन वहां पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। सिर्फ सरकारी पंखे हैं जो ऊपर 6 इस तरफ लगे हुए हैं, 6 उस तरफ लगे हुए हैं। और सरकारी पंखों का जो हाल होता है वो भी आपको पता है, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई टेढ़ा बिंगा घूम रहा है, कोई चल रहा है, कोई धीरे चल रहा है, कोई तेज चल रहा है। तो उनका भी कोई सिस्टम नहीं होता। और दूसरे नंबर पे वहां पे अब ये तो है नहीं है कि सारे ही अच्छे बंदे जाएंगे, ज्यादातर 95 या 97% लोग वहां पे क्रिमिनल ही जाते हैं, क्रिमिनल ही जाते हैं। 2, 3, 4% लोग होंगे जो जिनको मतलब जानबूझकर सजा सुनाई गई है, जानबूझकर जेल में धकेला गया हो। तो सैम जी वहां पे जो वो जो लोग होते हैं, कोई चिट्टा पीने वाला है, कोई ड्रग लेने वाला है, कोई अफीम खाने वाला है, कोई दारू पीने वाला है, कोई किसी प्रकार का, कोई किसी प्रकार का है। अब वो लोग जो हैं उनकी जो भाषा शैली है, वो क्या बताऊं मैं आपको, वो कहने सुनने से परे है। क्योंकि एक नशेई की जो हालत होती है, नशेड़ी बंदे की जो हालत होती है, जब उसको नशा नहीं मिलता, क्योंकि बाहर होता है, वो बाहर नशा पूरा करता है, अंदर उसको नशा नहीं मिलता, तो अगर आपने उसको कहीं गलती से टोक दिया तो फिर वो खाने को आएगा, आपको गाली भी आपको दे देता है वो, और आपको खाने को पड़ता है, आपको मारने को दौड़ता है, क्योंकि उसको नशा नहीं मिल रहा। उसको डोज चाहिए नशे की, इंजेक्शन चाहिए नशे का, उसको नशा नहीं मिल रहा है, तो उसकी जो हालत होती है वो बहुत ही खूंखार हो जाती है। तो ऐसे बंदे आपके चारों तरफ हैं, इधर भी पड़े हैं, उधर भी पड़े हैं।
तो आप उन बंदों के बीच में पड़े हो सैम जी, सोच कर देखिए कि क्या स्थिति होती होगी। तो मैं जब पहले ही दिन जब मैं वहां गया तो मेरा जो दिमाग था इतना सटक गया था, मैंने सोचा यार, तो फिर मेरा अपना ध्यान नहीं आया, मेरे सतगुरु की तरफ ख्याल गया सैम जी, कि यार मैं अभी, मेरे को घंटा 2 घंटे 3 घंटे हुए हैं यहाँ पे आए हुए, मैं इतना परेशान हो गया, मेरा जो दिमाग है, दिमागी तौर पे बंदा इतना टॉर्चर हो जाता है, इतना अपसेट हो जाता है कि वो सोचने लगता है यार ये क्या हो गया। मैंने पूज्य हजूर पिताजी के बारे में जब ख्याल किया ना, हमारे सतगुरु के बारे में, यार सतगुरु के ऊपर भी कोई पंखा होगा भी या नहीं होगा, ये साध संगत जी, ये मैं क्लियर कर दूं, जो आपको मैनेजमेंट बता रही है कि पिताजी तो वहां मजे में रह रहे हैं, पिताजी तो वहां पे खेल रहे हैं, पिताजी तो वहां पे शूटिंग की वॉलीबॉल खेल रहे हैं, पिताजी तो ऐसे कर रहे हैं, पिताजी वैसे कर रहे हैं, ये सब इनकी बकवास भरी बातें हैं मैनेजमेंट की, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस इंसान को सजा हो गई सैम जी, जिसको सजा बोल दी गई है, वो तो वहां पे कैदी हो गया। अब ये थोड़ी है कि उसके साथ देखेंगे भी ये कौन है, ये कौन है। हाँ, सरकार का कोई बंदा हो, सरकारी बंदा हो, जैसे मजीठिया था, मजीठिया बिल्कुल साथ बैरक थी उनकी, दीवार थी बीच में, दीवार के उस तरफ मजीठिया की बैरक थी। वो कहा जाता है कि उसको शायद थोड़ी बहुत फैसिलिटी कुछ मिलती हो क्योंकि वो सरकारी बंदा है। लेकिन हमारे पूज्य हजूर पिताजी को तो साजिशें रच के, हमारी ही मैनेजमेंट के द्वारा और वकीलों के साथ मिलके, सीबीआई के साथ मिलके साजिशें रच के उनको जेल में भेजा गया है। उनको तो ज्यादा से ज्यादा ये लोग टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे। चलो मुझे नहीं पता कि शारीरिक तौर पे उनको टॉर्चर किया जाता होगा या नहीं, मैं ये सोच के मेरा तो दिमाग फट जाता है। लेकिन जो दिमागी तौर पे सैम जी वहां पे टॉर्चर मिलता है ना इंसान को, वो भी कोई छोटा टॉर्चर नहीं है, वो कहने सुनने से परे की बातें। अब सपोज करो एक हफ्ता मैं तकरीबन वहां 10 15 12 14 दिन रह के आया हूं, इतने दिनों में शायद सैम जी आप एक ही दाल खाओ, सुबह भी मूंगी मसरी, शाम को भी मूंगी मसरी, सुबह फिर मूंगी मसरी, शाम को भी मूंगी मसरी, एक ही दाल आए खाने के लिए। और रोटियां भी जो होती हैं, आपको पता है कि मशीनी रोटी कैसे होती है, वो सूख जाती हैं पड़ी पड़ी, और वो घी के साथ चोपड़ी होना तो बहुत दूर की बातें हैं। तो वो रोटी आपको मिलती है, और चाय 2 टाइम मिलती है, तो खाना 2 टाइम मिलता है। इसके अलावा कहीं आप कहो कि भाई वहां आपको सलाद मिलेगा, प्याज मिलेगा, खीरे मिलेंगे कटे हुए, ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं मिलता। तो जो अंदर का माहौल है, जो बाहर का माहौल है सैम जी, ये जमीन आसमान का अंतर है। तो साध संगत जी, मैं हाथ जोड़ के आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अपने सतगुरु के बारे में सोचिए, कैसे रहते होंगे मेरे सतगुरु, कैसे क्या पता उनको जमीन के ऊपर सोने के लिए मैं कहता तो कोई गद्दा या कोई कंबल भी शायद देते होंगे भी या नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं यहाँ जी। यहाँ पे एक 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 सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा जी। आप जेल के अंदर रह के आए हैं, हमारे पूज्य गुरु जी पिछले 5 साल से जेल में हैं। अभी जी। जितनी भी साथ संगत हमें देख रही है, या जो बाद में भी इस लाइव प्रोग्राम को जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा तब देखेगी, बहुत से लोग सुनेंगे। चोरी चुपके फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का प्रोग्राम तो बहुत लोग सुनते हैं। जी। तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे आजकल बहुत गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है कि हम लोग 5 मिनट भी गर्मी के अंदर खड़े नहीं हो पाते। तो जब उस गर्मी में आपको रात को सोना होता था, जब आपको उस फर्श के ऊपर सोना पड़ता था, जैसे आप बता रहे हैं कि वहां पे फर्श होता था, एक बैग, क्योंकि मैं भी जब आपसे मुलाकात करने के लिए पटियाला जेल में गया था, तब मुझे वहां पे पुलिस वाले ने बताया कि आपने तो 50 लोग बताए हैं, तो कहते जी कभी कभार कुछ बैरकें थोड़ी बड़ी हैं, वहां पे 250-250 लोग भी एक बैरक के अंदर घुसा देते हैं। तो वहां पे क्योंकि ऊपर छत बहुत ज्यादा तपती है, नीचे जमीन तपती है, तो जब आप उस गर्मी में सोते थे तब आपको कैसा फील होता, ये आप थोड़ा संगत को बताएं। जी सैम जी, बिल्कुल साथ संगत जी, हम आपको बता दें कि मैं ये नहीं है कि हम अपने दुखों का बखान करने के लिए यहाँ पे आज लाइव हुए हैं, बल्कि हम उस दुख से आपको रूबरू करवाने के लिए लाइव हो रहे हैं, जिस दुख के अंदर मेरे सतगुरु जी 5 साल से जिस दुख को, जिस पोजीशन को झेल रहे हैं, जिस दुख भरी नरक भरी जिंदगी को सतगुरु झेल रहे हैं 5 साल से, उन दुखों का
सामना करवाने के लिए, उन दुखों की जो दास्तां सुनाने के लिए आपसे लाइव हुए हैं। तो सैम जी, आपने पूछा कि वहां पे छत भी तपती होगी। बिल्कुल वहां पे छतें भी तपती हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि उसके ऊपर चुबारा है, उसके ऊपर फिर चुबारा है कि छत नहीं तपेगी। छत तपती है, दीवार भी पूरी तपती है, और आगे से बाहर से आपको जो लू लगती है, वो आपको पता ही है कि लू का जो मौसम है आजकल बहुत ज्यादा गर्म लू चल रही है। और हम घर में यहाँ पे बैठते हैं ना, पंखा कुछ भी नहीं करता, पंखे के सामने तो हम बैठ ही नहीं सकते, बल्कि पंखा जब चलता है तो और भी ज्यादा वो हवा गर्म होके हमसे टकराती है। जी तो सैम जी, वहां बिल्कुल। ऊपर से भी गर्मी आती है, साइडों से भी गर्मी आती है, विंडो में से भी गर्मी आती है। और तो और जो बैरक थी हमारी, बैरक के अंदर ही एक लेटरिन और बाथरूम भी बना हुआ था। सारी रात आपने उसमें ही लेटरिन करनी है, उसमें ही बाथरूम करना है। अब इतने बंदे उसके अंदर लेटरिन बाथरूम करेंगे तो सोच के देखिए कि कितनी बदबू उसके अंदर होती होगी, कितनी ज्यादा बदबू फैलती होगी। तो ये सोचने का विषय है। लेकिन हमारे पूज्य हजूर पिताजी तो 5 साल से ऐसी जिंदगी झेल रहे हैं। चलो ये मान लें कि भी हो सकता है उनको कोई स्पेशल अलग जगह पे रखा जाए, लेकिन मैं तो कहता हूं सैम जी, अलग रहना तो, अकेले रहना तो इससे भी ज्यादा बदतर जिंदगी है। अगर इंसान अकेला रहेगा, वो किसी के साथ बोल भी नहीं सकता, वो किसी को देख भी नहीं सकता, वो किसी के साथ बात भी नहीं कर सकता। तो ये तो और भी ज्यादा इंसान को मेंटली टॉर्चर करने वाली बात है कि हमसे कोई बात ही ना करे। हाँ, वो बंदा इंसान जिएगा तो जिएगा कैसे? लेकिन चलो ऐसे है, जो हम इकट्ठे बंदे होते हैं तो फिर भी कभी हंस लिए, कभी इधर उधर भाग लिए, कभी चले गए, बातें कर ली, आपस के दुख सुख की बात हो गई कुछ ना कुछ टाइम के लिए। लेकिन वहां अगर हम क्या सोचे कि पूज्य हजूर पिताजी को एक अकेले ही रखा गया होगा, तो फिर वो तो और भी ज्यादा मतलब टॉर्चर भरी जिंदगी हो गई। वो अकेले तो सतगुरु जी, अब यहाँ तो सतगुरु जी अपनी साध संगत के बीच में रहते थे, सत्संगे फरमाते थे। पिताजी वहां टूर पे जाते थे, लंबे लंबे दौरे पे जाते थे पूज्य हजूर पिताजी। एक एक पल हमारे सतगुरु का कीमती होता था, बेश कीमती होता था। लेकिन इन लोगों ने, इन जालिमों ने साजिशें रच के पूज्य हजूर पिताजी को जेल की सलाखों के पीछे नरक भरी जिंदगी व्यतीत करने के लिए भेज दिया है। तो सैम जी, ये कहने सुनने से परे की बातें। जी सैम जी। सर जी, मैं बिल्कुल, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि ये डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत जो मैनेजमेंट के पीछे लगी हुई है, आज सो रही है, आज नाच रही है, आज गा रही है, घगरे डाल के मुजरे कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। मुझे यकीन नहीं होता, कई बार मैं सोचता हूँ ये वही साथ संगत है जो पूजनी हजूर पिताजी को हाथ जोड़ जोड़ के ये बोला करती थी, पिताजी आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, पिताजी हम्म। आप एसी लगवा लें, पिताजी आपकी तबीयत खराब रहती है, आप टाइम पे खाया करें, आप अपनी खुराक का ध्यान रखें। आज बिल्कुल। वही साथ संगत है। साथ संगत जी, जैसे आज आपको अवतार जी ने बोला कि हम यहाँ पे आपके सामने अपने दुखों का राग अलापने के लिए नहीं बैठे हैं, हम सिर्फ आपको ये एहसास कराने के लिए आज का ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमारे पूजनीय गुरु जी, जिनके बारे में आप लोग इतनी फिक्र किया करते थे, अब मुझे लगता है कि वो फिक्र ऊपर ऊपर से थी, अंदर से नहीं थी। आप याद कीजिए उस टाइम को, आप बोला करते थे कि पिताजी आप अपने खाने का ध्यान रखें, पिताजी आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, पिताजी आप टाइम पे दवाई लिया करें, पिताजी आप आराम किया करें, पिताजी आप जल्दी तेरावाद से बाहर ना निकलें क्योंकि सर्दियों में ठंड बहुत होती है, पिताजी आप गर्मियों में जल्दी अंदर चले जाया करें क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है। क्या अब आपके जहन में ये सवाल उठने बंद हो गए हैं कि आज हमारे गुरु के हालात 5 साल से उस जेल में क्या होंगे? जैसे अवतार जी ने जैसे अवतार जी ने आज आपको बताया कि आप अपने ऊपर ये बात लगा के देखें, क्या हम लोग अपनी फैमिली का यूज किया हुआ बाथरूम यूज कर सकते हैं? अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी स्मेल हो तो हमें वहां पे खड़े होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहां पे जैसे आपको अवतार जी ने बताया कि जो बाथरूम थे इतने अनहाइजेनिक थे, इतने गंदे होते हैं। जेल में, वो जेल है, वो वो कि फूफा का, मौसी का, कि मामे का या कि नानी दादी का कोई घर नहीं है, वो जेल है। वहां पे लोगों को सुधारने के लिए लेके जाया जाता है, उनको ऐसा माहौल दिया जाता है कि उनको जेल में वापस आने से डर लगे, वो अपने मन में ये ठान ले कि यहाँ पे आके रहना बहुत मुश्किल है, मैं जल्दी से यहाँ से बाहर निकलूं, मैं दोबारा कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मुझे यहाँ पे आना पड़े। तो जेल तो इसलिए बनी होती है, वहां पे सुविधाएं तो होती नहीं है ऑब्वियसली।
हमारे पूजनीय हजूर पिताजी आज वहां पे कैदी हैं, तो आप मैनेजमेंट के पीछे लग के ये कैसे मान लेते हैं कि उनको जिस सरकार ने साजिश रच के उनको जेल में भेजा, वही सरकार हमारे गुरु जी को जेल के अंदर सुविधाएं देगी, वही सरकार हमारे गुरु जी को सोने के लिए पलंग देगी, वही सरकार हमारे गुरु जी के लिए पंखे का इंतजाम करेगी, वही सरकार हमारे गुरु जी के लिए एसी का इंतजाम करेगी, अच्छे खाने का इंतजाम करेगी। ये बात आप मान भी कैसे लेते हैं? क्योंकि जिस सरकार ने साजिश रच के किसी को अंदर भेजा हो, वही सरकार अंदर जाने वाले इंसान के साथ कोई भी सुविधाएं उनको नहीं देती। तो ये अब बात आप अपनी जहन से निकाल दीजिए, जरा अपने जमीर को हिलाइए, अपने गुरु के बारे में सोचिए, नाच गानों से बाहर निकलिए, नाम चर्चाओं के ऊपर पाखंड करना बंद कीजिए। पाखंड कर रहे हैं आप लोग, आप अपने गुरु के वचनों के अनुसार नाम चर्चा नहीं कर रहे, आप लोग पाखंड कर रहे हैं। आप उससे बाहर निकलिए, सोचिए कि आपका गुरु 5 साल से जेल में है, 5 साल से क्या हालात होंगे। 5 साल से आपको 7 करोड़ संगत में से किसी एक को भी उनकी एक झलक तक नसीब नहीं हुई। क्या आपके दिल के अंदर ये फिक्र पैदा नहीं होता कि हमारे गुरु के अंदर हालात क्या होंगे? इसीलिए हमने आज अवतार जी को आपके सामने बिठाया है कि अवतार जी एक ऐसी जेल में से होके आए हैं जो एक शहर के बीचों बीच है, जिस जेल को एक अच्छी कैटेगरी की जेल माना जाता है, जो पंजाब के पटियाला शहर की सेंट्रल जेल है। वहां पे हमारे पूजनीय गुरुजी एक ऐसी जेल में बंद है जहां पे आसपास बीहड़ इलाका है, वहां पे रेत के टिब्बे हैं, जो मतलब हरियाणा में रेत होती है तपती है, वो तो पंजाब से कहीं ज्यादा गर्मी वहां पे पड़ती है। इसलिए आज आपका जमीर जागे, आज आपको अपने गुरु की फिक्र हो, इसलिए हमने अवतार जी को आज आपके सामने बिठाया है। जो आपकी मैनेजमेंट आपको लारे लगा रही है, आपको झूठ बोल रही है, आप छूटिए आप उनसे पूछिए कि मैनेजमेंट जी, एक तरफ तो आप ये बोलते हो कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, हमारे गुरु के साथ साजिश रच के उनको जेल भेज दिया, और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि गुरु जी को जेल के अंदर सुविधाएं मिली हुई हैं। तो जो सरकार अंदर भेज रही है वो हमारे गुरु को सुविधा क्यों देगी? अगर वो सरकार हमारे गुरु के साथ होती तो हमारे गुरु को जेल में झूठे इल्जाम लगा के भेजती ही क्यों? इस बात के ऊपर गहन विचार कीजिएगा, गहन विचार। अवतार जी, आगे मैं आपसे जो आपका स्टेट ऑफ माइंड जेल में जाने से पहले आपके जहन में कैसे विचार थे, वहां पे जब आप रहे तब आपका मेंटल लेवल क्या था? तो जब आपको पता चला कि आपकी आज जमानत हो चुकी है और मैं आज बाहर निकल जाऊंगा, तब आपका मेंटल लेवल क्या था? थोड़ा सा ये बताएं, फिर मैं आगे बात करूंगा कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा। जी जी, बिल्कुल सही कहा श्याम जी आपने कि मेंटल लेवल तो एकदम से जब हम बाहर होते हैं कुछ और होता है, जब जेल के अंदर चले जाते हैं तब मेंटल लेवल एकदम नीचे चला जाता है, क्योंकि इंसान वहां सिर्फ सोचते जाता है और सोच सोच के अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, यादों में पागल होया रहता है। लेकिन आपने पूछा कि जिस दिन पैरोल होने वाली थी, तो जिस दिन मैंने कॉल किया था, आपको भी कॉल किया था और टीम के साथ भी बात की थी, तो मुझे पता चला था कि आज पैरोल हो जाएगी। तो उस दिन जो दिमागी जो संतुलन था वो कुछ सही होने लग गया था। ये लगा कि हाँ, आज मैं, हालांकि मुझे 12 या 14 दिन ही हुए थे, तो मुझे इतनी खुशी अंदर से हुई कि हाँ, आज मैं अपने परिवार में जाऊंगा, आज मैं बाहर निकलूंगा, आज मैं अपनी टीम से सन्मुख हो पाऊंगा, टीम से मिल पाऊंगा, संसार के लोगों से मिल पाऊंगा। हालांकि 12 या 14 दिन की बात थी, लेकिन पिछले 5 साल का समय साध संगत जी बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। सैम जी, जो ये जगजीत जैसे जिम्मेवार जो बोला करते थे कि पिताजी अगर आप एसी नहीं लगवाओगे तो हम भी नहीं लगवाएंगे, हम भी एसी उतार देंगे। तो साध संगत जी, जो बठिंडा की साध संगत है वो जाकर देखे जगजीत के घर पे कि जगजीत सिंह ने एसी उतार रखे हैं या फिर 1-2 एसी और बढ़ा दिया है। तो साध संगत जी, ये जिम्मेवार कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इनके हाथी के दांत हैं, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। तो आपको सोचना होगा, आपको दिमाग लगाना होगा। पूज्य हजूर पिताजी ने भी यही वचन किए थे।
पूज्य हजूर पिताजी तो बल्कि ये भी कहा था कि आपको ये खोपड़ा दिया है, इसको इस्तेमाल में लाया करो, सोचा करो। और हमने पूज्य हजूर पिताजी के वचनों की जो ऑडियो वीडियो हैं वो भी अब बहुत ज्यादा शेयर हो रही हैं। पूज्य हजूर पिताजी फरमाते हैं कि बेटा कि आप किस चक्कर में जी रहे हो, आप सोचते हो कि हमारे पास जो जिम्मेवार आ रहे हैं वो सब सही है, उनकी बात मान लेते हैं। पूज्य पिताजी पे कहते हैं कि आप एक को मानो, अपने अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु की बात मानो, इधर उधर दाएं बाएं बाणों को छोड़ दीजिए। कौन क्या कर रहा है छोड़ दे। पिताजी अर्जुन की भी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, आपको भी आपका सतगुरु दिखाई देना चाहिए और कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। तो सैम जी, अंदर का जो माहौल है और बाहर का जो माहौल है, ये जो सोच है इंसान की, एकदम बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है इस चीज में। तो हमें तो बार बार रह रह के मैं तो पूज्य हजूर पिताजी का ख्याल आता था। और सैम जी ये भी बता दें आपको, बात बात में ख्याल में आ गई बात कि जब हम बाहर होते हैं तब पूज्य हजूर पिताजी के बारे में सोचते जरूर हैं, बातें जरूर करते हैं, लेकिन वो बातें ना अंदर से नहीं होती। मैं अनुभव अपना खुद का बताता हूं। जब मैं अंदर था, जेल में था, तब जब जी पूज्य हजूर पिताजी को मैंने पल पल, क्योंकि पिताजी भी कहते हैं कि जब इंसान दुख में होता है, मुसीबत में होता है, तो अपने सतगुरु को ना बहुत ज्यादा याद करता है और याद भी दिल से करता है। तो मैंने भी पूज्य हजूर पिताजी का जो सिमरन था पल पल चलता था और पूज्य हजूर पिताजी की याद पल पल रहती थी। और साथ संगत जी यकीन मानना सैम जी, जितना मेरा विश्वास सतगुरु के ऊपर मान लो 100% था बाहर, अगर 100% था तो वहां पे मेरा जो यकीन है ना, अब दृढ़ विश्वास है मेरे सतगुरु के ऊपर लाखों % बढ़ गया है। वो क्यों? क्योंकि मैंने अपने सतगुरु को पल पल जिया है, अपने साथ खड़े, मतलब ये समझ लो कि देखा है। खड़े देखा का मतलब ये नहीं कि मैंने आंखों से देख लिया, कि जो मैं बात सोचता था वो मेरे सतगुरु उसी वक्त पूरी कर देते थे। जो यहाँ पे जब, चलो सारी बातें नहीं बोलने की होती, तो यहाँ पे जब मेरे को जेल में भेजा जा रहा था, तो पहले मेरी इच्छा थी कि मेरे को संगरूर ना भेजा जाए, पटियाला की जेल में भेजा जाए। ये मेरे दिल की इच्छा थी। मैंने पुलिस वाले भाइयों को बोला था, लेकिन वो पुलिस वाले बोलते थे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जज साहब ने करना है जो करना है। तो जब उन्होंने मेरे को वहां पे पेश किया, तो जज साहब ने लिख दिया था कि संगरूर जेल। तो वो पुलिस वाले कहने लगे भाई संगरूर जेल डाल दी गई है। मैंने कहा यार ऐसे होना नहीं चाहिए था, ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अरदास करी थी मेरे सतगुरु के आगे। तो सैम जी अभी 30 सेकंड भी नहीं हुए थे, हम बाहर ही निकले थे, तभी पीछे पीछे भाग के रीडर खुद आया था और बोला था कि आप, जज साहब ने चेंज कर दिया है, आप अपनी जेल जो है वो पटियाला कर लीजिए। तो कैसे भूल सकते हैं हम अपने सतगुरु के परोपकारों को। ऐसा, ये तो एक बात मैंने बताई है, एक करिश्मा बताया है, मेरे साथ तो पल पल करिश्मे अंदर हुए हैं। साथ संगत जी हमारा सतगुरु पूरा है, दो जहानों का मालिक। हम यहाँ पर तो सिर्फ सोचते हैं कि वो दो जहानों का मालिक है, वहां पर मैंने महसूस किया है कि दो जहानों का मालिक है। तो वो कैसे है? पल पल सतगुरु के साथ मैंने पल पल जिया है। तो साथ संगत जी, आप भी अपने सतगुरु को, जैसे हम सिर्फ कहते हैं ना, बातों बातों में कहते हैं कि सारी दुनिया एक पासे, सतगुरु प्यारा एक पासे, अगर हम ज्यादा बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ सैम जी इसी बात के ऊपर पैरा दे देना कि सारी दुनिया एक पासे, सतगुरु प्यारा एक पासे, तो हमें किसी से कोई दाड़ नहीं लेनी, मैनेजमेंट से कोई दाड़ नहीं लेनी, हमने जिम्मेवारों से कोई दाड़ नहीं लेनी, किसी से कुछ नहीं लेना। हमने लेना है हमारे सतगुरु से। हमारा दो जहानों का वालिक हमारा सतगुरु है, हमारे दो जहान सवारेगा हमारा सतगुरु। हमें नाम शब्द दिया है गुरु ने, लोक प्रलोक सवारने वाला वो है। तो हमने किसी से लेना क्या है? तो इसीलिए आओ उठ के अपने सतगुरु के हक में खड़े हो जाएं और अपने पूरे हौसले के साथ चलें। देखो सैम जी, बेशक दो आरोप भी मेरे ऊपर लगा दिए गए हैं छेड़खानी के, लेकिन मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं है। आंखों में, और मैनेजमेंट को सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं मैसेज देना चाहूंगा, यहाँ पे मैनेजमेंट को मैसेज देना चाहूंगा कि आंखों में चाहे मिर्ची डलवा दीजिए, चाहे हमारे ऊपर और केस डलवा दीजिए, कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है। अगर मैनेजमेंट के दिमाग में कोई ये कीड़ा है कि ये टीम फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम या फिर अवतार सिंह चुप करके बैठ जाएंगे, तो हम चुप करके बैठने वाले नहीं है। क्योंकि हमें जो सच है, हमारे पास
हमारे हाथ में जो सच है ना, सतगुरु के केस हमने पढ़े हैं, हमारे हाथ में जो सबूत है, वो सबूत, वो सच्चाई हमें चुप करके बैठने नहीं देती है साथ संगत जी। इसलिए आओ, आप भी पता कीजिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। हम आपको बताएंगे, सारे सबूत दिखाएंगे, सारी सच्चाई पूज्य हजूर पिताजी की बताएंगे। जी सहम जी, आप कुछ पूछ रहे थे। जी अवतार जी, आपने इल्जाम की बात की। इल्जाम जब आप जेल गए थे, उसके बाद मैंने और राजमणि भाई ने एक लाइव प्रोग्राम किया था, उसके अंदर भी हमने जिक्र किया था कि जो हमारी मैनेजमेंट है, ये खास करके वो लेडी गुरचरण कौर, जिसने जी आपके ऊपर अपने साथियों से झूठा इल्जाम लगवाया, तो इसके बारे में हमारे विचार नहीं, सच्चाई ये है कि पूजनी हजूर पिता ये बात बोला करते थे। किसी किसी पत्रकार ने पूजनी हजूर पिता जी को ये बात बोल दी कि आपके ऊपर ऐसे ऐसे करके इल्जाम लग रहे हैं, तो कोई लेडी कोई झूठा इल्जाम अपनी इज्जत के बारे में किसी के ऊपर कैसे लगवा सकती है। तो पूजनी हजूर पिता जी ने ये वचन किया था कि आप मतलब हमारे खिलाफ बोलने की तो बात छोड़िए, हमने 5-5 रुपए में 10-10 रुपए में इज्जत बिकती हुई देखी है। आप किसी को बिल्कुल। करोड़ों दे दो तो हमारे खिलाफ क्या, किसी के खिलाफ भी बुलवा लो। तो इन लोगों के पास जब किसी की कोई कमजोरी हाथ में नहीं होती अवतार जी, तो इनके पास सबसे आसानी से इल्जाम लगाने वाली एक ही बात रह जाती है, वो है छेड़खानी, या जो हमारे पूजनिक हजूर पिताजी के ऊपर इन्होंने झूठा इल्जाम लगवाया है। हमारे पूजनिक हजूर पिताजी की कोई भी कमजोरी इनके हाथ में कभी नहीं आई, क्योंकि वो तो दोनों जानों के मालिक हैं, सच्चे संत हैं, पूर्ण गुरु हैं। उनकी कमजोरी तो इंसान की तो कोई औकात ही, उनके अंदर कोई कमजोरी है ही नहीं, तो उनकी कमजोरी इनके हाथ में नहीं आई। तो उन्होंने पूजनिक हजूर पिताजी के ऊपर झूठे इल्जाम लगा दिए, क्योंकि सबसे आसान जो इल्जाम लगाना होता है वो यही वाला होता है। तो सेम साथ संगत जी, हमारी टीम फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम जो अपने गुरु के पक्ष में आवाज उठाती आ रही है, उसी आवाज उठाने के तहत अवतार सिंह इंसान जी समाना ब्लॉक में गए थे, वहां पे गुरु के हक की पक्ष की बात की। जब इनको वहां पे दबाने की, मारने की कोशिश की गई, और ये अपने गुरु के हक की, हमारी टीम के हौसले जबरदस्त हैं। जब ये नहीं दबे, तो जब उनको देखा कि हमने तो इनको मतलब पकड़ के अंदर बंदी भी बनाया, लेकिन पुलिस इनको ले गई यहाँ से आके, तो उनके पास और कोई चारा नहीं था। इनको फंसाने के लिए उन्होंने झूठा इल्जाम लगा दिया। तो ये झूठा इल्जाम लगाने के अलावा और ये कुछ कर भी नहीं सकते अवतार जी। सबसे आसान तो इल्जाम लगाना ही होता है। तो जैसे आपने बोला, आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि मैनेजमेंट ये मत सोचे कि हमने 1-2 FIR करा दी, इनको जेल पहुंचा दिया, अब ये टीम चुप करके बैठ जाएगी। हमारी टीम आखिरी सांस तक अपने गुरु के पक्ष में बोलती थी, बोलती है, बोलती रहेगी। अपने गुरु की सच्चाई सारी दुनिया को बताती रहेगी। और मतलब हम अपने गुरु जी की सच्चाई सारी दुनिया को बता के ही दम लेंगे। हमारी ये कोशिश है कि हम हर वो यथासंभव काम करें जो हमारे गुरु के पक्ष में हो। तो साथ संगत जी, आप जागिए, वो टाइम याद कीजिए जब आप अपने गुरु की का फिक्र और अपने गुरु का जिक्र किया करते थे। लेकिन आज आप झूठे भंडारे बनाने में बिजी हो गए, नाम चर्चाओं में पाखंड करने में बिजी हो गए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गुरु के वचनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो आप इनसे हटिए, इन चीजों से आप हटिए, और अपने गुरु के बारे में सोचिए, उसके हालात क्या हैं जेल के अंदर। मैं एक बात की आपको गारंटी देता हूँ शासक जी, 5 साल से हमारी मैनेजमेंट ने हमारे गुरु के पक्ष में एक भी काम पॉजिटिव नहीं किया। जो हमारे गुरु के पक्ष में जाता हो, मेरा ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज, पूरी 7 करोड़ सात संगत इंक्लूडिंग मैनेजमेंट में से उठ के कोई बंदा एक बात बता दे, एक बात जो इन 5 सालों के अंदर पूज्य गुरु जी की रिहाई की तरफ जाती हुई इन्होंने की हो, कोई ऐसा काम किया हो जो हमारे गुरु जी को बाहर लाने में उनकी मदद करे, एक भी काम बता दे, सिवाय झूठे केसों में सजा करवाने के, नए नए केस डलवाने के, इन्होंने आज तक किया ही किया है। अगर फिर भी इतना सब होने के बाद भी अगर आप उसी मैनेजमेंट के पीछे लगते हो, आप उनकी झूठी बकवास बातों के ऊपर यकीन करके अपने गुरु का फिक्र, अपने गुरु का जिक्र करना छोड़ते हो, तो माफ करना, आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। आप ये भक्ति अपने दयाल की, अपने गुरु की दयाल की नहीं कर रहे, आप ये भक्ति अपने काल की कर रहे हैं। आप अपने गुरु से दूर जा रहे हैं, ये चीजें आपको अपने गुरु के नजदीक नहीं लेके जा रही हैं। हमें 1% भी दुख नहीं है
कि हमारे भाई जेल में गए, हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, मतलब कि हमारी जो टीम है गुरु के पक्ष में बोलती है, सच के हक में आवाज उठाते हुए हमारे भाई अवतार सिंह इंसान जेल में गए। हमें इस बात की कोई दुख या कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ कि हम आज यहाँ पे आपके बीच में उपस्थित हुए हैं सिर्फ आपको ये एहसास दिलवाने के लिए कि हमारे गुरु के हालात 5 साल में क्या होंगे। अवतार जी ने एक बात बोली, अवतार जी आपने एक बात बोली है कि जब आपको पता चला कि आज आपकी बेल हो गई है और आज आपको यहाँ से जेल से रिहा कर दिया जाएगा, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस जब आप जेल के अंदर गए और आपको पता नहीं था आपकी बेल कब होगी, तब की फीलिंग, और जब आपको पता चल गया कि आपकी बेल हो गई है, तब की फीलिंग में मैं ये मानता हूँ जमीन आसमान का अंतर होगा। तो सोच बिल्कुल के देखिए, हमारे पूजनीय गुरु जी जो कि इंसानी शरीर में है, उनको तो पता है कि मुझे उम्र कैद हुई है, तो मतलब वो इसके बारे में उनके विचार क्या होंगे। मतलब हालांकि एक बार पूजनीय पिताजी ने ये वचन किए थे कि सच्चे फकीर को आत्मिक तौर पे कोई भी कभी तड़फा नहीं सकता, तंग नहीं कर सकता, बट शरीर के ऊपर कष्ट तो आते हैं ना, इंसानी शरीर है। तो आप जरा सोच के देखिए कि अवतार जी की तो हमें उम्मीद थी कि 15-20 दिन के बाद वो जेल से बाहर आ जाएंगे, अवतार जी को भी थी, लेकिन पूजनीय हुजूर पिताजी को तो उम्र कैद हुई है और नए नए केस उनके अंदर डलते जा रहे हैं। साथ संगत जी अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताइएगा, क्या आपको कोई एक भी पॉजिटिव चीज दिखाई दे रही है जो हमारे गुरु जी के पक्ष में हो रही है? आप सोच के देखना कि आपकी मैनेजमेंट अगर गुरु के साथ गद्दारी नहीं कमा रही है तो क्या कमा रही है। इस बात के ऊपर आज सोने से पहले आज आप विचार जरूर कीजिएगा। और जो बातें आपको अवतार सिंह इंसान जी ने बताई हैं जेल की जिंदगी के बारे में, क्योंकि बताने और उसको एक्सपीरियंस करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मेरा ये मानना है कि अवतार जी ने जो वहां पे एक्सपीरियंस किया, 15 दिन की जिंदगी उन्होंने आपको 15 मिनट में बता दी, तो हो सकता है कि आपने वैसा महसूस ना किया हो जैसा अवतार जी वहां पे 15 दिन की जिंदगी में महसूस करके आए हैं। 15 दिन की जिंदगी 15 मिनट में डिस्क्राइब नहीं की जा सकती, उसका बख्यान नहीं किया जा सकता, ये महसूस करने की चीज है। अवतार जी ने हमारी टीम के साथ ये बातें साझी की, मेरे साथ ये बातें साझी की, उन्होंने डिटेल में 4-5 घंटे हमसे डिस्कशन की, हमें बताया कि कैसी लाइफ है जेल के अंदर। फिर हमने डिसाइड किया कि ये बात हम लोग संगत को बताएं ताकि संगत के अंदर ये थोड़ा सा रियलाइज हो कि हमारे गुरु की लाइफ अंदर कैसी होगी। जिस सरकार ने हमारे गुरु को जेल पहुंचाया, क्या वो सरकार आपके गुरु के साथ कोई रियायत बरतेगी? अवतार जी इस बारे में आपका क्या विचार है कि जिस सरकार ने हमारे गुरु को जेल में पहुंचाया, क्या वही सरकार हमारे गुरु को जेल के अंदर कुछ सुविधाएं देगी? क्या पुलिस वाले, अच्छा एक इसके साथ एक और सवाल है कि पुलिस वालों का बर्ताव कैदियों के साथ जेल के अंदर कैसा है, वो कैसे बर्ताव के तहत कैदी के साथ पेश आते हैं, इसके बारे में आप जरूर बताएं ताकि साथ संगत को पता चले कि हमारे गुरु जी के साथ अंदर पुलिस वालों का बर्ताव कैसा होगा। जी देखिए सैम जी, पहली बात तो यह है कि जो पुलिस का जो व्यवहार होता है, उसके जो बोल भाषा होती है, वो हमें पता ही है कि कैसी होती है। और ऊपर से जो बाहर वाले पुलिस वाले हैं, ये अलग चीज है। जो अंदर के जो जेल के अंदर जो पुलिस होती है, उनका व्यवहार नेचुरली बात है कि जैसे बंदों के बीच में वो रहेंगे वैसे व्यवहार उनका भी हो जाएगा। जी अब नेचुरली बात है कि जैसे वो चिट्टा पीने वाले हैं, तकरीबन तकरीबन ज्यादातर बंदे वहां पे जो होते हैं वो गलत बोलने वाले होते हैं। जो सारे कैदी नशा पीने वाले हैं, कुछ भी है, तो वो उसी हिसाब से उनका भी जो माइंड सेट होता है पुलिस वालों का, उनकी जो भाषा शैली होती है, वो बहुत ही ज्यादा उसी तरीके की खराब हो जाती है। अब पूरे जबरदस्त तरीके से बोलना पुलिस वालों का, वैसे तो हमें पहले ही पता है कि बाहर पुलिस वालों का जो व्यवहार है, हम ये भी नहीं कहते कि सारे के सारे पुलिस वाले गलत भी होते हैं, बुरे होते हैं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो व्यवहार है पुलिस वालों का वो आपको पता ही है, रवैया उनका कैसा होता है। और ऊपर से फिर कैदियों के बीच में जो रहना, ऊपर से कैदी भी उनको गलत बोलते हैं, जो नशेई होते हैं वो भी उनको गलत बोलते हैं, तो उनका जो माइंड है वो तो बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। तो
मैं नहीं मान सकता कि वहां पर पूज्य हजूर पिताजी को किसी भी प्रकार की कोई ऐसी रियायत या ऐसी सुविधा दी जा रही होगी जो हम कहते हैं ना कि पिताजी वीवीआईपी पर्सनैलिटी हैं। पिताजी जरूर वीवीआईपी पर्सनैलिटी हैं, लेकिन वो हमारे लिए हैं, वो सरकारों के लिए, वो आम कैदियों के लिए एक कैदी हैं जिनको उम्र कैद की सजा हुई हुई है। वो वीआईपी वीवीआईपी बिल्कुल। पर्सनैलिटी या दो जहानों के मालिक, खुद खुदा भगवान, वो हमारे लिए हैं। उनके लिए कोई वो भगवान नहीं है और कोई वीवीआईपी पर्सनैलिटी नहीं है। और वहां पे जो पुलिस वालों का, तो बार बार मैं वही बता रहा हूं आपको कि पुलिस वालों का जो सिस्टम है वो हर इंसान के साथ बराबर है। ओए इधर आ, कहां जा रहा है, ये क्या कर रहा, जैसे वो दबके मारते हैं वो अंदर भी वही होता है, क्योंकि उनकी मजबूरी है। अगर वो ऐसे नहीं बोलेंगे तो फिर वो आगे वाले ऊपर चढ़ते, सिर के ऊपर बैठ जाएंगे उनके। तो वहां का जो माहौल है सैम जी, मैं बार बार, मेरी तो रूह कांप जाती है। अंदर का माहौल और बाहर का माहौल जमीन आसमान का अंतर है, अंदर के माहौल में और बाहर के माहौल में। सैम जी एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा साथ संगत को कि साथ संगत जी, हम जी आपको बताते आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से, हमारी टीम डॉक्टर मोहित इंसान जी, बहनवीर पाल जी और संजीव झा जी, सैम जी और अशोक जी, सारी टीम लगी हुई है, तरसेम जी, फेथ वर्सेज वर्डिक्ट की पूरी टीम लगी हुई है कि आपको बताएं कि हाँ, इस प्रकार से जो हमारी मैनेजमेंट है ऐसे इल्जाम लगाती है, ऐसे लोगों को इस प्रकार से इल्जाम लगा के पिताजी को अंदर भेजा है। तो साध संगत कोई मानती नहीं थी, जी कुछ साध संगत मान रही है, कुछ नहीं मान रही है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब जब इल्जाम हमारे ऊपर लग रहे हैं, अब सारी साध संगत को पता है कि हमने छेड़खानी ना चीका में छेड़खानी करी और ना ही वहां पे गाजी पर सुमाना में छेड़खानी करी, लेकिन 2 पर्चे झूठे छेड़खानी के दर्ज करवाए गए हैं। तो इसे साबित होता है कि पूज्य हजूर पिताजी अब आपको लाइव दिखा रहे हैं कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसे ही इन लोगों ने ये व्यवहार करके हमारे साथ भी झूठे आरोप हमारे ऊपर भी ऐसे मढ़े हैं। अब जैसे मेरे ऊपर 2 झूठे आरोप लगा दिए, मुझे तो पता है, मुझे पता है कि मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी, और मेरे तो वकील भी बोलेंगे, मेरे तो वकील भी लड़ेंगे, हम तो केस लड़ेंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ हमारा 2 जहानों का मालिक खड़ा है, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तो केस लड़ेंगे, हमारे वकील हमारे साथ बोलेंगे। लेकिन वहां पर तो पूज्य हजूर पिताजी के वकील भी पिताजी का साथ नहीं दे रहे थे। गर्ग नरवाणा जी पीछे खड़े होते थे, जज साहब खुद बोलते थे कि वकील साहब आप भी कुछ बोलिए अपने गुरु के पक्ष में। गर्ग नरवाणा जी इतनी बात बोलते थे कि मेरे गुरु जी निर्दोष हैं जी, इनको बरी कर दिया जाए। तो मैं चैलेंज करता हूं सैम जी, इस लाइव के माध्यम से, जो साध संगत आज नई जुड़ी है, नई सुन रही है, तो हमारे डेरे के वकीलों ने साजिशें रची हैं, वकील तरीकों पे नहीं गए, वकीलों ने कुछ भी ऐसा प्रूफ, एक भी सबूत पूज्य हजूर पिताजी के पक्ष में अदालत को नहीं दिखाया जो हमारे सतगुरु की बेगुनाही को साबित करता हो। अब 1 साल तक या 1.5 साल तक लगातार अगर वकील ही तरीकों पे ना जाएगा, तो बताइए दुनिया की कौन सी अदालत है जो हमारे सतगुरु को बाहर रिहा कर देगी या उनको सजा नहीं देगी? बताइए कौन सी ऐसी अदालत है? लेकिन मैनेजमेंट जी टेंशन मत लीजिए, जो मेरे वकील हैं वो गर्ग नरवाणा जैसे नहीं होंगे, वो हरीश छाबड़ा जैसे नहीं होंगे। हम फाइट करेंगे और हमें पूरा यकीन है, उस सदगुरु के ऊपर भी पूरा यकीन है, 1,00,000% यकीन है कि हम जीत सच की होगी, हम जरूर जीतेंगे। और पिताजी के वचन क्यों? क्योंकि गुरु के वचन है ना, गुरु के वचन हो चुके हैं कि तुम लोग जो भी चाले चलोगे वो सब चालें तुम्हारे ऊपर उल्टी पड़ेंगी। अब ये जो 2 चालें हमारे ऊपर चली है ना, और उधर से डॉक्टर मोहित जी के ऊपर भी आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, ये चालें आपके ऊपर 1,00,000% उल्टी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। ये मेरे गुरु के वचन हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। जी सैम जी। अवतार जी, अंत में आपने एक बात बोली कि पुलिस वाले बदतमीजी के साथ बात करते हैं कैदियों के साथ, क्योंकि ये आपकी बात बिल्कुल 100% सच है। शहनशाह मस्ताना जी एक बात, एक एक वचन किया करते थे कि मौके पे फकीर की कभी कदर नहीं होती। बाबे नानक को भी लोगों ने पत्थर मारे थे। हमारे बिल्कुल शासक जी एक बात सोचिए आप कि हमारे पूजनीक हजूर पिताजी के ऊपर झूठे इल्जाम लगवाए किसने? उन लोगों ने जो हमारे गुरु जी के साथ रहते थे, वो मैनेजमेंट जो अपने आप को पूजनीक गुरु जी की भक्त बताती है, उन्होंने साजिश रच के हमारे गुरु जी को जेल भेजा।
मतलब उनके साथ रहने वाले लोगों ने हमारे गुरु जी को ही फंसा दिया। ठीक है, उनको भगवान नहीं माना, अंदर से अगर माना होता तो वो हमारे गुरु के साथ साजिश थोड़ी रचते। तो सोच के देखिए, जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, जो जेल में रह रहे हैं, और वो पुलिस वाले जो दिल्ली क्रिमिनल माइंड के लोगों के साथ डील करते हैं, क्या वो हमारे गुरु जी को कोई संत या फिर भगवान मानते होंगे? ये बात सोचिए आप। हम ये कहते थे, अगर कोई हमारे गुरु की तरफ बदतमीजी से बोल रहा हो बहुत दूर की बात है, अगर कोई हमारे गुरु की तरफ आंख उठा के देखेगा गलत नजरिए से, हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। ये ऐसा साथ संगत दावे किया करती थी। लेकिन आज आपके गुरु के साथ, आपको नहीं पता कि जेल के मुलाजिम, पुलिस वाले जो डेली क्रिमिनल लोगों के साथ डील करते हैं, वो कैसा बर्ताव करते हैं। आपको नहीं पता क्या आपके गुरु के साथ इज्जत से पेश आते हैं या वो बदतमीजी से पेश आते हैं। क्या आपका ये बातें सोच के खून नहीं खौलता? क्या आपकी आंखों से आंसू नहीं आते ये बात सोच के कि जिस गुरु को हम अपनी पलकों पे बिठाने के लिए तैयार थे, जिस गुरु के पवित्र चरणों के नीचे हम अपने हाथ देने को तैयार थे, आज उस गुरु के साथ जेल के अंदर कैसा बर्ताव हो रहा है, वो कैसे हालात में जी रहा है, उसके साथ वहां के मुलाजिम या जो साथी कैदी, दो चार तो होंगे ही उनके साथ, अगर वो अलग भी रह रहे हैं, वो कैसा उनके साथ बर्ताव करते होंगे। क्या ये बात आपके जहन में नहीं आती है? क्या आपका केमिकल वाला प्रसाद खा खा के जमीर बिल्कुल ही मर चुका है कि आप अपने गुरु के बारे में सोचना, उसका फिक्र, उसका जिक्र करना बिल्कुल ही भूल चुके हैं? क्या आप नाम चर्चाओं में, पखंड करने में इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि आपने अपने गुरु के साथ बीतने वाली तकलीफों के बारे में सोचना बंद कर दिया है? अगर आपने सोचना बंद कर दिया है तो मैं माफी चाहूंगा। जो अपने गुरु के बारे में सोचना छोड़ दे वो सिख नहीं हो सकता गुरु का। एक मैंने कवाली में एक लाइनें सुनी थी अवतार जी, कहते एहो भेद इश्क ने खोले ने, एहो दिल मैनू समझाउंदा है। साध संगत जी ध्यान से सुनना, एहो भेद इश्क ने खोले ने, एहो दिल मैनू समझाउंदा है। जो भुल जाते ने माही नू, और डुब जाते ने तरदे नहीं। बिल्कुल। जो अपने गुरु को भूल जाते हैं ना, वो डूब जाते हैं। आप कैसे नाच सकते हो, आप कैसे खुशी मना सकते हो अगर आपके जहन में आपका गुरु रहता है? अगर आपके जहन में आपका गुरु रहता है तो उसके साथ बीतने वाली तकलीफें भी आपके जहन में आती होंगी। अगर आपकी जहन में आपके गुरु की तकलीफें आती हैं तो आप भंडारों में डांस कैसे कर सकते हो, आप खुशियां कैसे मना सकते हो? इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं। क्या आपके जहन में कभी ये सवाल नहीं आता कि हमारे गुरु के साथ कैसा मुलाजिम, वहां पे पुलिस जो जेल के मुलाजिम है, वो कैसा बर्ताव करते होंगे, वो उनके बारे में कैसा सोचते होंगे, उनको कैसा खाना मिलता होगा, वो कैसे रहते होंगे? हम लोग एसी में सोते हैं, रात को गर्मियां होती हैं तो, सर्दी होती है हम लोग रजाई ओढ़ लेते हैं। जब भूख लगती है, जैसा दिल करता है हम खाते हैं, हम खाते हैं। लेकिन क्या तब हमारे जहन में हमारा गुरु आता है कि मैं तो भरपेट खाना खा रहा हूं कि मेरे गुरु को अच्छा खाना, भरपेट खाना मिला? क्या आपके जहन में ये बात आती है? अगर आती है तो आप भंडारों पे नाच नहीं सकते, गुब्बारे लगा के, डीजे लगा के आप डांस नहीं कर सकते। ऐसा आपके साथ इसलिए हुआ है क्योंकि आपको केमिकल वाला प्रसाद खिला खिला के, क्योंकि पूजनी गुरु जी के ही वचन है अवतार जी, पूजनी गुरु जी ने ही बोला है कि आप किसी से भी प्रसाद लेके मत खाएं, उसमें ऐसा केमिकल हो सकता है कि आपकी जो बुद्धि है उसको मार सकता है वो। आज आपके साथ वैसा ही हुआ है। साथ संगत जी, अपने गुरु के बारे में विचार करें, सोचें अपने गुरु के बारे में। आज के इस लाइव के अंदर हम आपके साथ यही बात डिस्कस करना चाहते थे। अंत में अगर अवतार जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप फरमाएं, उसके बाद हम लोग आज के इस लाइव प्रोग्राम की समाप्ति करते हैं। जी अवतार जी। जी बिल्कुल साध संगत जी, मैं आपको अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो विश्वास अपना आपका इतना दृढ़ बना लो, सिर्फ बातों बातों में नहीं,
बातों बातों से नहीं है कि हाँ मेरे सतगुरु के ऊपर मुझे दृढ़ विश्वास है जी, मैं तो बैठा हूं जी, मैं तो उसकी इंतजार कर रहा हूं जी, जब जी चाहेगा आ जाएंगे, जब जी चाहेगा नहीं आएंगे। तो ये विश्वास नहीं है। विश्वास ये होना चाहिए कि मेरा सतगुरु पूरा है, उसके साथ हुई है साजिशें, और साजिशें रची हैं अपनों ही बंदों ने, हमारी डेरे की मैनेजमेंट ने, वकीलों के साथ मिलकर, सीबीआई के साथ मिलकर। तो हम उन साजिशों की सच्चाई पूरी दुनिया को बताएं, और ताकि पूरी दुनिया के मन में जो हमारे गुरु के प्रति छवि बनी हुई है, उस छवि को साफ करें और अपने गुरु का सच पूरी दुनिया को बताएं। तो साध संगत जी, गुरु तो आएगा, डंके की चोट पे आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, उसने आना ही आना है। लेकिन आएगा जरूर जब इतिहास बनेगा ना साध संगत जी। तो क्या जब पूज्य हजूर पिताजी आकर शाही स्टेज के ऊपर विराजमान होंगे, तो क्या सोच के देखिए, क्या हम उनकी आंखों में आंखें डाल के ये कह सकेंगे कि सारी दुनिया एक पासे और मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे? क्या ये लफ्ज बोल सकेंगे? नहीं बोल सकेंगे। पूज्य हजूर पिताजी कहेंगे, अरे मूर्खो, तुम लोग तो कहते थे अपने आप गया अपने आप आएगा, तुमको तो गुरु की जरूरत ही नहीं है, लांट है तुम्हारे ऊपर, तुम लोग शिष्य कहलाने के काबिल नहीं हो। तो साध संगत जी, ये सच्चे सौदे का इतिहास ऐसा इतिहास बनेगा कि आज तक कभी बना नहीं होगा। ये बातें हमारी हवा में नहीं है, आप देख भी चुके और देखोगे भी आगे, बहुत जल्द देखोगे। बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। लेकिन उस इतिहास के अंदर आज जो गुरु के पक्ष में बोल रहे हैं, गुरु के हक में बोल रहे हैं, आज उनका ही नाम लिखा जाएगा। ये नहीं है कि आप कह दो कि हाँ जी मैं भी था जी, मैं भी था। तो साध संगत जी, ऐसे होने वाला नहीं है। तो लास्ट में सैम जी वही चिड़िया वाली बात है कि जंगल में आग लगी हुई थी, सभी लोग बड़े बड़े बर्तन लेके आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, एक चिड़िया भी चोंच में पानी लेकर बूंद बूंद फेंक रही थी। तो किसी ने पूछा कि चिड़िया, तुम्हारी बूंद में तो, तुम्हारी चोंच में तो एक बूंद पानी की आती है, तुम जंगल की आग कैसे बुझाओगी? वो कहती है कि मुझे पता है जंगल बहुत बड़ा है, बेशक बुझे ना बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम कम से कम आग बुझाने वालों में तो आएगा कि मैंने आग बुझाने की कोशिश की थी। तो साध संगत जी, सच्चे सौदे का इतिहास बहुत बड़ा बनने वाला है। सतगुरु हमारा पूरा है, कामिल मुर्शिद है, वो बहुत बड़ा खेल रच रहा है। तो वही बात है कि आज हमने सच्चाई के ऊपर पहरा देना है, अपने सतगुरु के साथ खड़े होना है। अगर हम कहते हैं, वैसे दुनियादारी कहते हैं ना, कि हम दुनियादारी में बोलते हैं कि हम 7 करोड़ बच्चे हैं गुरु के, लानता 7 करोड़ के ऊपर। बोल तो हम ये रहे हैं कि हम, वो तो अपने आप गया जी और अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब तो सैम जी ये हुआ कि हमें अपने सतगुरु की जरूरत ही नहीं है। अरे जरूरत क्यों नहीं है? कुआं कभी भी चल के प्यासे के पास नहीं चल जाता, प्यासा जाता है कुएं के पास। प्यासे हम हैं, हमें दर्शनों की प्यास है, हमें अपने सतगुरु की भूख है, हमें जरूरत है उसकी, हमें जाना होगा उसके पास। वो फकीर है, दो जहानों का मालिक है, वो बेपरवाह है, उसको कोई टेंशन नहीं है किसी प्रकार की। तो साध संगत जी आओ, आज हम क्या देख रहे हैं? कोई बिजनेस के पीछे लगा हुआ है, कोई एलोवेरा बेच रहा है, कोई बिस्कुट बेच रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। गुरु की तो किसी को जरूरत ही नहीं है। गुरु की बात जब कोई जिम्मेवार कर, कोई भी इंसान संगत का करता है तो उसको गद्दार बोल दिया जाता है। तो साध संगत जी, समय हो चुका है। लास्ट में इतना ही कहूंगा कि सतगुरु के हक में खड़े हो जाओ, सतगुरु के हक में अपनी आवाज बुलंद करो। फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम पिछले 2-3-4 साल से लगातार आपको समझाती आ रही है कि सतगुरु के साथ जो साजिशें हुई हैं, सतगुरु के केसों को आप समझिए, सतगुरु के साथ हुई साजिशों को आप समझिए कि किसने साजिशें रची हैं, कैसे रची हैं, वकीलों ने किस प्रकार से साजिशें रची है, वकीलों ने क्या क्या गुल खिलाए हैं इन केसों के अंदर, हम आपको बताने को तैयार हैं। और हम सारे सबूत दिखाने को तैयार हैं जो अदालत के अंदर पूज्य हजूर पिताजी को 1 मिनट के अंदर सच्चा साबित कर सकते हैं, जो वकीलों ने नहीं दिखाए। तो हमें बुलाइए, हम तो कोशिश करेंगे कि लाइव के अंदर भी 1-2 दिन में सैम जी, लाइव के अंदर भी मैं बताऊंगा कि वकीलों ने किस प्रकार से साजिशें रची हैं, मैनेजमेंट ने किस प्रकार से साजिशें रची हैं, क्या क्या गुल खिलाई अदालत के अंदर, और क्या क्या किया है इन्होंने हमारे पूज्य हजूर पिताजी के साथ। तो इतना कुछ बोलता हुआ तो अंत में मैं माफी चाहता हूं। अगर किसी प्रकार का
कोई भूल चूक कोई ऐसा शब्द निकल गया हो तो साध संगत के अच्छा ना लगा हो या आपको मतलब आपकी शान के खिलाफ हो, तो मैं आपसे, सारी साध संगत से और शहंशाह हजूर पिताजी महाराज जी से बार बार माफी मांगता हूं जी। और दान धन सदगुरु तेरा ही आसरा, दान धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी सैम जी, आप अरदास बोल के अवतार समाप्ति जी कर दें। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो अंत में साथ संगत जी जागिए, अपने गुरु का फिक्र और जिक्र करें। इसी बात के साथ आज का इस लाइव प्रोग्राम को हम लोग समाप्त करते हैं एक अरदास के साथ। और पहले हम अपने पूजनीय गुरु सतगुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के चरणों में अपने दिल की गहराइयों से अरदास वाला ये नारा बोलेंगे और उनसे अरदास करेंगे कि पूजनीय गुरु जी जल्दी से हमारे बीच में आए। तो हम लोग सभी ने मिलकर नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आज का ये लाइव हम अरदास बोल के समाप्त करते हैं, धन धन सतगुरु तेरी आसरा। हे मालिक, तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत के राह में हमें कोई तकलीफ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमत दे, किसको किस तरह देनी है वह तू सब जानता है, जिसको जैसी देनी है वैसी दे, वह तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु